नमस्कार मैं सभी स्टूडेंट्स को। तो कैसे हो, आशा करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज अपना सेशन करने वाले हैं जो पटवारी कट ऑफ को लेकर के हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी पटवार की आंसर की है वो कब तक रिलीज हो जाएगी। तो उसकी अब देखो, इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में आपको फर्स्ट वीक में अगले फर्स्ट वीक में आपको इसकी आंसर की अवेलेबल हो जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑफिशियल आंसर के देखने के बाद में लगभग देखो आंसर की का तो कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि इतने तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पेपर का इतना लेवल था नहीं। तो ऐसे नॉर्मली आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बता चुके हैं पहले से कि भाई ये ठीक है चीजें हैं, और गूगल पे भी वो चीजें पढ़ी आराम से देख सकते हैं। इतनी ऑफिशियल आंसर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था, इतना घुमाया हुआ नहीं था, सिंपल पेपर था। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं, सेट स्कोर की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जब एग्जाम देने के बाद में समस्या होती है कि क्या कट ऑफ हो सकती है, मेरे नंबर इतने बन रहे इतने बन रहे। हाँ, कल की बात है, कल एक स्टूडेंट फोन किया कि पहले तो मेरे बन रहे थे 260 के समथिंग, अब मेरे 220 तक आ गए। मैंने कहा भाई गुरु रुक जा थोड़ा सा, ऑफिशियल आंसर की आना दे, फिर कंफर्म चीजें हो जाएगी सारी। हाँ, ऑफिशियल आंसर की इतना फर्क पड़ता है कि सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाती है कि इतने क्वेश्चंस आपने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक बार अपन कट ऑफ की बात लेते हैं और आपके सेट स्कोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज देख सकते हो, है ना। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी बात करते हैं, फीमेल और मेल दोनों की 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है भाई, एक जो पीएस कैंडिडेट है, सर्विसमैन है, उनकी कट ऑफ लगभग 60-70% के समथिंग, 60% के समथिंग ही जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि देखो उनका रिव्यू थोड़ा सा टाइम लगता है। टेलीग्राम के माध्यम से माइंड जोन अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, लिंक ऊपर ऊपर पड़ी है, उसमें डाल दिया करेंगे कि भाई हाँ आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि पीएच वाले नहीं है, कम एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बस 20 एस्पिरेंट ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका इतना पता नहीं चल पाता है कि भाई कितनी क्या कट ऑफ हो सकती है। हाँ, जितनी हम आइडिया लगा सकते हैं कि 60-65 तक इनकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये मैं आपको हाईएस्ट, फाइनल और नंबर, ये तो पता होगा, ये आपको नंबर ही है, ये फाइनल कट ऑफ हाईएस्ट बता रहा हूं, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाली फीमेल के लिए 2-4 नंबर प्लस माइनस कर लेना इसमें, है ना। 1-2 नंबर, 2-3 नंबर प्लस माइनस कर लेना, इतनी तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन 1-2 नंबर के पीछे आप कर लेना। मेल वाले हैं 235 के समथिंग जिनके आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और जो ओबीसी वाले हैं वो फीमेल मेल, ये कैटेगरी आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए भी आप देख सकते हो। अब मेन बात करते हैं अपन कि भाई जो पीच वाले एस्पिरेंट है या फिर जो एक्सेसिव सर्विस में है, डाइवोर्स वाले हैं, उनके लिए बता दूं कि लगभग आपका 60% के समथिंग आपका स्कोर बन रहा है। ये तो हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, 60% ही मान के चलो आप। इतना आपका अगर नंबर बैठे हैं आपके तो आराम से हो जाएगा। एक दूसरी बात ये है कि भाई पेपर का लेवल, पहला पेपर में ज्यादा नंबर बढ़ेंगे या दूसरे में बढ़ेंगे? भाई नंबर थोड़े बहुत बढ़ेंगे तो दूसरे पेपर में ही बढ़ेंगे, दूसरे शिफ्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, पहला शिफ्ट में थोड़े बहुत डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज होंगे तो सेकंड पेपर में, सेकंड शिफ्ट में 2-4 नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसके आधार पे वो चीजें की जाएगी। भाई फर्स्ट पेपर का देखते हैं या फिर इक्वल रखते हैं दोनों को। आई थिंक मेरे हिसाब से तो इक्वल रख लेना चाहिए, क्योंकि देखो पेपर में इतना कुछ था नहीं। बाकी आप सभी लोग अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई कैसा के पेपर था। ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने पूरा पेपर चेक किया, पूरा पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद में ये चीजें का मालूम पड़ा कि हाँ ये चीजें हो सकती है। एक नॉन टीएसपी वाले एस्पिरेंट की बात है, नॉन टीएसपी वालों के लिए कट ऑफ बता दी मैंने। अब टीएसपी वाले ये मत सोचना कि भाई हमारे बारे में आपने कुछ बताया नहीं, तो मैं अभी आपको बता दूं, इनमें से भाई ओबीसी कैटेगरी वगैरह तो होती नहीं है, जनरल वालों के लिए बता दूं, है ना। तो लगभग करके आपके नंबर 200 के समथिंग आ रहे हैं। इतने नंबर आपके बैठ हैं, 210, 212, 13, 5 है, तो आपकी संभावना बन रही है कि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बाकी समस्या की कोई बात नहीं है। मेल फीमेल वालों के लिए आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना। ये मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया, 200 नंबर का, 210 के समथिंग या 200 नंबर के समथिंग आपका, 200 तो मिनिमम, 210, 215 हाईएस्ट, मैक्सिमम बता दी। तो ये इतनी कट ऑफ जाने की संभावना बनती है। और ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बताई मेरे को फाइनल की, डीवी होने के बाद फाइनल की बता रहा हूं। ठीक है, इतना आपका ये क्राइटेरिया बैठ रहा है कि भाई हो सकता है। अब सारे कमेंट में बता दो
किस किस एस्पिरेंट की कितने क्या बैठ रहा है। पोल वोल करवाए थे सारे, सबके लगभग ये सोच के चलो, मान के चलो कि उन्हें पूरी श्योरिटी के साथ में भी चीजें देखी जानी चाहिए। तो कितनी कट ऑफ जाएंगी, इतनी ही है कि भाई 230 से प्लस एस्पिरेंट्स के बन रहे हैं। ठीक है, तो और भी आपको कोई समस्या है इस चीज को लेकर के तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। रिजल्ट आपका इसका जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, ये मान के चलो 1-2 महीने में आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। दीपावली से पहले पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी पटवार वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, और उतना वेरिएशन नहीं होगा। जब डीवी होगा, डीवी होने के बाद में फाइनल ईयर टाइप की आएगी तो उतना वेरिएशन नहीं होगा। 3-4 नंबर का खींच के होने वाला है। ठीक है, और अनुपस्थित रहे इसमें एस्पिरेंट भाई 226 तो पिछली कटों में भी गई थी ना, ये मान के सस्ते, और इसमें शायद 12-13 लाख बैठे भी थे एस्पिरेंट। तो उसमें एक चलो उसके तो अपन कुछ नहीं कह सकते, चलो भीड़ कितनी हो, भीड़ का कोई मायना नहीं रखता इसमें। कोई भी एग्जाम हो, भीड़ कोई मायना नहीं रखती है। उसमें प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट कितने हैं, अभी 5-6 लाख एस्पिरेंट है तो वही इसमें तैयारी करने वाले हैं, उससे कम ही है। तैयारी करने वाले 1-1.5 लाख ही एस्पिरेंट तैयारी करने वाले होते हैं, तो सीरियस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। बाकी चलो ठीक है, फॉर्म फिल कर दो, 1 महीना पढ़ लेंगे, एग्जाम देंगे, वो सीन होता है ना। तो यही चीजें है मेरे दोस्त। बाकी और भी कोई समस्या है तो आप सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेल वगैरह करते हैं, तो मेल से बचे मेरे दोस्त, क्योंकि मेल देख नहीं पाते हैं। तो आपको जो नंबर दे रखे हैं, आपको टेलीग्राम आईडी दे रखी है, ट्विटर दे रखा है, इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां आप कमेंट कर सकते हो, आप वहां मैसेज कर सकते हो, वहां आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप वहां जाके कर सकते हो मैसेज वगैरह। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।